नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारी क्षेत्रफल और परिमाप की सेकंड क्लास है, जिसमें हम रेक्टेंगल अर्थात आयत से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। रेक्टेंगल या आयत। आयत के बारे में हमने देखा था। ये होता है आयत, जिसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसका परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या इसको स्क्वायर को चेंज करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्वेश्चन है, एक आयताकार आंगन की आसन्न भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। विकर्ण डी का मान दिया है 25 मीटर और एक भुजा दी है, लंबाई या चौड़ाई कुछ भी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लंबाई 7 मीटर। तो डी स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो डी का मान है 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसको प्लस में है माइनस में लाएंगे, 25 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर चौड़ाई स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 49 6 7 5 से 76 इक्वल टू चौड़ाई स्क्वायर। 576 है 24 का स्क्वायर, तो चौड़ाई का मान है हमारे पास 24 मीटर। अब 24 मीटर चौड़ाई आई है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 7 गुणा 24, 7 चौक 28, 7 2 14 और 2 16, 168 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है, यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर है, तो लंबाई हो जाएगा 3 गुना, तो 3x मीटर। परिमाप दिया है 80 मीटर, तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 80 बराबर 2 गुणा लंबाई है 3x और चौड़ाई है x, तो 80 बराबर 2 गुणा 4x, 2 से 2 चौक 8 और 4 से 4 ढाई 40, x बराबर 10 मीटर। तो ये तो हुई चौड़ाई। तो 3x की वैल्यू 3 गुणा 10 30 मीटर, ये हो जाएगी लंबाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। बगीचे का परिमाप 60 मीटर है, तो बगीचे की लंबाई बताना है। तो लंबाई 2x और चौड़ाई दी है x। बगीचे का परिमाप 60 मीटर, तो परिमाप बराबर फिर से वही फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है 60, फिर 2x प्लस x, 2 से ये जाएगा 30 पर, 30 बराबर 3x, तो x का मान आ जाएगा 10। अब चौड़ाई आई है हमारे पास 10 मीटर, तो लंबाई बराबर 2x, तो 2 गुणा 10 20 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है। विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर हम जानते हैं। विकर्ण का मान दिया है 17 का स्क्वायर, 17 स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंबाई को हम ए मान लेते हैं और चौड़ाई को बी मान लेते हैं। फिर दिया है प्रश्न में हमें परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 46, 46 बराबर 2 गुणा ए प्लस बी, 2 से ये जाएगा 23, 23 बराबर ए प्लस बी। इसका हम करेंगे स्क्वायर, दोनों साइड वर्ग करेंगे। 23 का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर 529 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 17 का स्क्वायर, तो 529 बराबर 17 का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने मान रखा है। 17 का स्क्वायर 529 माइनस 17 का स्क्वायर 289 बराबर 2ab। 9 से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 240 बराबर 2ab। 2 से 120, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई दोनों का मान आया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत का परिमाप 180 मीटर है, लंबाई व चौड़ाई के बीच अंतर 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है 180 मीटर गुणा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से ये जाएगा 90, 90 बराबर लंबाई को a चौड़ाई को b मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में दिया है लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है, तो 8 बराबर a माइनस बी। इक्वेशन 2, तो 2 माइनस 1 कर देंगे। इक्वेशन 2, 1 माइनस 2, तो a प्लस b माइनस a प्लस b बराबर 90 माइनस 8, a से a कैंसिल, 2 के बराबर 90 में से 8 जाएगा 82, 2 से 41, b का मान आया 41, मतलब चौड़ाई आई 41 मीटर, तो लंबाई आ जाएगी, इसमें मान रखेंगे 8 बराबर a माइनस 41, तो ये हो जाएगा 49, लंबाई 49 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 49 इंटू 41। अब ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 आएगा, मतलब इकाई अंक हमारे पास 9 प्राप्त होगा, तो इन तीनों में 9 नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या पूरा हम हल करेंगे तो 41, 49, 9 चौक 36, 16 और 3 19, 2009, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस किसी आयताकार मेज के ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उस मेज की विकर्णवत लंबाई क्या होगी। माना लंबाई x और चौड़ाई y है, तब हमें दिया है परिमाप, तो 2 गुणा x प्लस वाई बराबर 28, तो x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब क्षेत्रफल दिया है x इंटू वाई बराबर 48 मीटर स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट का वर्ग कर देंगे हम, तो इक्वेशन फर्स्ट का वर्ग करने पर
x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 14 का स्क्वायर 196। अब x इंटू वाई का मान हमें दिया है 48, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणा 48 बराबर 196, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 196 माइनस 8 2 16, 4 2 8 और 1 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा हमारे पास 100। अब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 100, तो डी स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण इन दोनों का मान हम 100 रखेंगे तो डी का मान आ जाएगा 10, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर होता है, तो 100 का विकर्ण लंबाई 10 मीटर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, आयत का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो चौड़ाई क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 2x क्योंकि 2 गुनी है चौड़ाई से, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 7200 बराबर 2x गुणा x, 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12, 3600 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 36 गुणा 100 एक्स स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर और 100 है 10 का स्क्वायर, तो x का मान आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 भाग है, चौड़ाई बराबर लंबाई का 3/4, तो लंबाई इधर ले आएंगे, चौड़ाई बटे लंबाई बराबर 3/4, तो इसको x में लेंगे, क्षेत्रफल दिया है 300 मीटर स्क्वायर बराबर 4x गुणा 3x, 3 से जाएगा 100, फिर 4 से जाएगा 25, 25 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का मान आएगा हमारे पास 5, x का मान 5 आया। अब लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताना है कि लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है, तो लंबाई 4 गुणा 5 20 और चौड़ाई 3 गुणा 5 मतलब 15, तो इन दोनों के बीच में अंतर है 5 का। ये यहीं से देखेंगे, 3 में से मतलब 4 और 3 में 1 का अंतर है, 1 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा 15 मीटर लंबा और 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है, इसके फर्श पर दीवारों से एक सही 1/2 फीट स्थान छोड़कर दरी बिछानी है, दरी का क्षेत्रफल क्या होगा? दरी की लंबाई बराबर 15 माइनस 2 गुणा 1 सही 1/2, तो 15 माइनस 2 गुणा 2 रे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 12 मीटर 12 फीट सॉरी। अब ये 2 का गुणा इसलिए किया क्योंकि लंबाई इधर भी होती है इधर भी होती है, तो दोनों साइड से लेंगे, और चौड़ाई में भी 2 का गुणा करेंगे क्योंकि दोनों साइड से निकालेंगे। चौड़ाई बराबर 12 माइनस 2 गुणा 1 से 1/2 मतलब 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 12 में से 3 जाएगा 9 फीट। लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 9 108 फीट, 108 स्क्वायर फीट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुष्कोणीय मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है, यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई लंबाई की 60%, 60/100, 20 या 60 20 5 100, तो चौड़ाई बटे लंबाई बराबर 3/5, तो आयत की परिमाप दिया है 800 मीटर बराबर 2 गुणा 5x प्लस 3x लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से जाएगा 400 बराबर 5 और 3 8x,
8 से 8 5 40। x का मान है हमारे पास 50, क्षेत्रफल बताना है तो लंबाई बराबर 5x, 5 गुणा 50 250 और चौड़ाई बराबर 3x, 3 इंटू 50 150। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे 250 गुणा 150, 2 जीरो ऐसे 30, 15 5 75, 7 बचा, 15 दुआ 30 और 7 37, 37,500 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जमीन के एक प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुना है। एक खेल का मैदान इसमें निकाला गया जो कि 1200 मीटर स्क्वायर जगह लेता है, जो कि पूरे प्लॉट का 1/3 भाग है। प्लॉट की लंबाई कितने मीटर है? तो लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो हम चौड़ाई मान लेते हैं इसकी x, तो लंबाई हो जाएगा 4x। अब एक खेल का मैदान 1200 मीटर स्क्वायर का है जो कि पूरे प्लॉट का 1/3 है, तो 1200 मीटर बराबर x का 1/3। ये पूरा प्लॉट है, ये है मैदान। तो प्लॉट 1200 गुणा 3 बराबर x, 12 तिया 3600 बराबर x। 3600 मीटर स्क्वायर है प्लॉट, तो यहाँ से हम लंबाई गुणा चौड़ाई से फॉर्मूले से ये निकाल लेंगे। तो 3600 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है और 4x गुणा x, तो 4 से 4 नम 36 बराबर x स्क्वायर, तो 930 का स्क्वायर है, 30 बराबर x। x का मान हमारे पास आया 30, तो चौड़ाई आ जाएगी 30 मीटर और लंबाई 4 गुणा 30 मतलब 120 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक मध्य में 25 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक दूसरे को काटती है। सड़क का क्षेत्रफल बताइए। तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल बराबर सड़क की चौड़ाई कैसे? इसमें मैदान की लंबाई प्लस मैदान की चौड़ाई माइनस सड़क की चौड़ाई हो जाएगा, तब जाके सड़क का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। सड़क की चौड़ाई कितनी दी है? 25 मीटर और मैदान की लंबाई 210 मीटर प्लस चौड़ाई 150 मीटर माइनस सड़क की चौड़ाई 25 मीटर। 25 गुणा ये जाएगा 360 माइनस 25, ये इसमें गुणा करना है, तो 25 गुणा 335, 25 पांजे 125, 25 तिया 75, 7 8 बचा, 25 तिया 75, 75 और 8 83, तो 8375 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर इंटू 80 मीटर का है। उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो है 100 मीटर और ये है 80 मीटर। अब इसके साथ रास्ता बाहर की साइड 10-10 मीटर का है, तो 10 इधर का और 10 इधर का है, तो ये हो जाएगा 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा 120 मीटर। तो मैदान की लंबाई रास्ते सहित मैदान की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 120 गुणा 100 बराबर 12,000 मीटर स्क्वायर।
अब बिना रास्ते, सिर्फ हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते सहित लंबाई और चौड़ाई से निकाला था हमने, तो 12,000 आया था जो क्षेत्रफल था। अब नॉर्मल जो है वो है 100 गुणा 80 मतलब 8,000। नॉर्मल क्षेत्रफल 8,000, तो 12,000 माइनस 8,000 4,000 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल 4,000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का 1 से ही 1/3 गुना हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल दिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई a स्क्वायर हम मान लेते हैं और चौड़ाई दी है 10, तो 0 से 0 कैंसिल, तो a का मान मतलब लंबाई का मान आया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये है हमारे पास लंबाई। अब सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल का 1 से ही 1/3 गुना हो जाता है। तो 150 का 3 एकम 3 और 1 4/3, 15 प्लस x गुणा 10 एज इट इज, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 बराबर 15 प्लस x, तो x का मान आ जाएगा, इधर जाएगा तो 20 माइनस 15, x बराबर 5। तो हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ाई। तो नया परिमाप बराबर 2 गुणा 15 और 5 20, 20 प्लस 10, तो 2 गुणा 30 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। लंबाई मान लेते हैं हम 100 है, तो 100 से हो गई है 120% और चौड़ाई भी 100 से 120% हो गई, तो 120% मतलब 120/100, तो ये हो गया 6/5। तो पहले थी हमारे पास 100% मतलब 1, तो 6/5 लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस पहले 1 गुणा 1 बटे पहले वाला 1 गुणा 1, अब 6 6 36, 36/25 माइनस 1 और बटे का 1 1 ही रहेगा, वो तो 36 माइनस 25 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बटे 25 गुणा 100, क्योंकि परसेंट वृद्धि बताना है। 25 चौक 100, 36 में से 25 जाएगा 11, 11 गुणा 4 मतलब 44%। प्रतिशत वृद्धि 44% हो रही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई 40% बढ़ा दिया जाए और लंबाई को कितने % घटाया जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। यहाँ चौड़ाई को 40% बढ़ाया है, तो चौड़ाई है 100, 100 से हो रही है 140, तो 140% मतलब 140/100 7/5, चौड़ाई 1 से हो रही है 7/5 और लंबाई कितने % घटाया जाए। पहले का क्षेत्रफल तो 100 गुणा 100/100 गुणा 100, ये हो जाएगा 1 पहले का क्षेत्रफल। अब नया क्षेत्रफल बराबर 100 माइनस x/100 गुणा 7/5, ये आया नया क्षेत्रफल क्योंकि लंबाई को घटाना है। अब अगर ये पूर्ववत रहे तो 1 बराबर सेम 100 माइनस x गुणा 7/500, 500 बराबर
500/7 बराबर 100 माइनस x। अब ये 100 है इधर, तो इसको इधर ले आएंगे। x बराबर 500, 100 माइनस 500/7, एलसीएम लेंगे। 700 माइनस 500, 200/7, 7 2 14, 6 बचा, 7 8 56, 4/7, 28 सही, 4/7%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को एक और विधि से कर सकते हैं। इसे परसेंटेज का दिया है कि 40% वृद्धि हो रही है, तो x गुणा 100/100 प्लस x%, x 40/100 गुणा 140, 0 से 0 कैंसिल। अब 400/14, 2 7 14, 200/7, 7 2 14, 7 8 56, 4/7%। तो भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% कमी की गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी? ऐसे क्वेश्चन में लाभ हानि वाले एक फॉर्मूला लगता है। एक फॉर्मूला हमने देखा था हानि प्रतिशत का, जब वृद्धि और कमी समान रहे तो यहाँ x का स्क्वायर बटे 100, ये फॉर्मूला लिया था हमने हानि या कमी परसेंट का। सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन हो रहा है, तो x है हमारे पास दोनों जगह 10%, तो 10 गुणा 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 1% की कमी होगी। पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसको एक फॉर्मूले से और कर सकते हैं, R1 प्लस R2 इंटू R1 इंटू R2/100 परसेंटेज। अब R1 है 10% वृद्धि और R2 है 10% कमी, माइनस 10 प्लस 10 गुणा -10/100, 0 से 0 कैंसिल, -10 से +10 तो बचा -1, -1 मतलब कमी, तो 1% की कमी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, तो विकर्ण स्क्वायर निकालेंगे हम डायरेक्ट। विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई दी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये होगा 25, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 25 दिया है। अब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो विकर्ण बराबर 5 मीटर, 25 से 5 का स्क्वायर तो 5 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4:3 है, क्षेत्रफल 1728 मीटर स्क्वायर है, परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई 4x और चौड़ाई 3x, क्षेत्रफल दिया है 1728 बराबर 4x गुणा 3x, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 2 8, 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 बराबर x स्क्वायर, तो 144 से 12 का स्क्वायर, तो x बराबर 12 मीटर, x का मान आया 12 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, लंबाई बराबर 4x, तो 4 गुणा 12 48 मीटर, और चौड़ाई 3 गुणा 12, 12 तिया 36 मीटर। क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया था, परिमाप बताना है। परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 8 और 6 14, 1 4 और 4 8, 4 2 8, 8 2 16, 168 मीटर। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट के क्षेत्रफल का 1/4 2700 मीटर स्क्वायर है तथा उस प्लॉट की चौड़ाई 90 मीटर है।
तो प्लॉट की चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात होगा? अब 1/4 x का 1/4 मतलब प्लॉट का 1/4 मतलब 2700 मीटर स्क्वायर। तो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल 2700 गुणा 4 10,800 मीटर स्क्वायर, ये है पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल। अब यहाँ हमें चौड़ाई दी है 10,800 बराबर लंबाई मान लेते हैं x गुणा 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 1 9, 9 2 18, 120, x का मान आया 120 जो कि है लंबाई, और चौड़ाई ऑलरेडी हमें दी है 90। तो चौड़ाई और लंबाई में क्या अनुपात होगा? तो चौड़ाई अनुपात लंबाई, तो 90 अनुपात 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 अनुपात 4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने में 2.5 गुणा 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी? अब प्रांगण का क्षेत्रफल, प्रांगण या मैदान का क्षेत्रफल बट्टे एक फर्शी या एक ईट आ जाए तो एक फर्शी या ईट का क्षेत्रफल बराबर पत्थरों की संख्या हो जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल 30 गुणा 17.5 बटे 2.5 गुणा 2, दशमलव हटाएंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 30 गुणा 175 बटे 25 गुणा 2, तो 25 से ये जाएगा, 25 7 175, 2 से 15, 15 गुणा 7 105, 105 पत्थरों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े प्रांगण में 20 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर परिमाण वाली ईंटों का फर्श बिछाया जाना है, कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? अब ऊपर है सेंटीमीटर, मीटर में प्रांगण का, और ईंट का परिमाण दिया है सेंटीमीटर में, तो यहाँ हम निकालेंगे 25, ये है मीटर में, 25 मीटर बराबर 2500 सेंटीमीटर, और 16 मीटर बराबर 1600 सेंटीमीटर, तो 2500 गुणा 1600 बटे 20 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, 2500 गुणा 8, डबल 0 एज इट इज, 25 8 200, तो 20,000, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में गलीचा बिछाने का व्यय 120 रुपए है, यदि कमरे की चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो गलीचा बिछाने का व्यय 20 रुपए कम आता, कमरे की चौड़ाई बताइए। माना लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में व्यय बराबर 120 बटे x इंटू वाई रुपए। अब अगर चौड़ाई 4 मीटर कम होती तो चौड़ाई ये हो जाएगी y माइनस 4, तो 1 मीटर स्क्वायर में नया व्यय 120 माइनस 20 बटे x एज इट इज और y माइनस 4 हो गया, तो ये दोनों बराबर होगा, 120 बटे x इंटू वाई बराबर 100 बटे x इंटू वाई माइनस 4, x से x कैंसिल, 2 5 10, 2 6 12, क्रॉस गुणा कर देंगे, 6y माइनस 4 बराबर 5y, 6y माइनस 24 बराबर 5y, अचर पद एक साइड, तो 6y माइनस 5y बराबर 24, तो y बराबर 24 मीटर, कमरे की चौड़ाई 24 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से
फर्श बनाने की कमरे की लागत 510 रुपए है, तो कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें कमरे की लंबाई दी है, लंबाई बराबर 8 मीटर, तो चौड़ाई हम मान लेंगे x है। अब फर्श का क्षेत्रफल बराबर कुल लागत बटे प्रति मीटर की दर, तो 510 रुपए कुल लागत है और 8.50 रुपए प्रति मीटर लग रहा है। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, 17 5 85, 17 3 51, 5 6 30, तो फर्श का क्षेत्रफल आया 60 मीटर स्क्वायर। अब कमरे की लंबाई और चौड़ाई बताना है। फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 60 बराबर 8 गुणा x, 8 इधर जाएगा 60 बटे 8, तो 8 7 56, 8 5 40, 7.5 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। एक साइकिल चालक इसके परिमाप का चक्कर 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पूरा कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले इसका परिमाप बराबर 2 गुणा 6x प्लस 5x, तो ये आया हमारे पास 2 गुणा 11x, परिमाप आया 22x। अब साइकिल की चाल दी है, साइकिल की चाल 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। 19.8 गुणा 5 बटे 18, दशमलव हटाएंगे बटे 10, 18 से 18 एक 18, 18 एक 18, 5 2 10, तो 11 बटे 2 मतलब 5.5 मीटर पर सेकंड। ये साइकिल की चाल। साइकिल की चाल हमें मिली है 5.5 मीटर पर सेकेंड। अब समय बराबर 2 मिनट, तो इसको हम चेंज करें सेकंड में, तो 120 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हम दूरी निकालेंगे। दूरी है हमारे पास 22x, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो 22x बराबर 5.5 गुणा 120, दशमलव हटाएंगे 0, 0 से 0 कैंसिल, 11 2 22, 11 5 55, 2 6 12, x बराबर 30 मीटर, ये आया परिमाप। 30 मीटर हमारे पास परिमाप है, तो लंबाई और चौड़ाई से हम 6x और 5x का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई 6 गुणा 30, 6 तिया 18, 180, और चौड़ाई 5x, 5 गुणा 30, 5 तिया 15, 150, तो क्षेत्रफल 180 गुणा 150, 2 0 एज इट इज, 15 8 120, 12 बचा, 15 एकम 15, 15 और 12 27, 27,000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित कुछ और जैसे वर्ग के और त्रिभुज के टॉपिक समझेंगे। थैंक यू सो मच।